सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो सभी सही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको मैं आज इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे राजाओं के बारे में बताऊंगा जिनके कारण हमारे भारत को एक अलग ही पहचान मिली। दोस्तों, वैसे तो आपने भारत के अनेक राजाओं के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ उन 10 प्रसिद्ध महान शासकों और योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जिनकी वीर गाथा भारत के शक्तिशाली इतिहास का सबूत है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। इसी लोकतंत्र की वजह से हमें अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। खुश नसीब हैं हम जो हमने हिंदुस्तान जैसे महान देश में जन्म लिया, और इसके साथ ही हमें उन योद्धाओं और शासकों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों, अगर आप में से कोई नया व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस शासक के बारे में पहले बात कर रहा हूं, शायद उसका नाम आप सभी ने सुना होगा। जी दोस्तों, उस महान शासक का नाम अकबर था। दोस्तों, अकबर के बारे में कहा जाता है कि वह पढ़ने लिखने के लिए रोज़ाना स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें हर विषय का ज्ञान था और उन्हें घुड़सवारी तलवारबाजी का भी काफ़ी शौक था। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अकबर को अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने के लिए 2 दशक लग गए थे। दोस्तों, जब इस महान राजा की मृत्यु हुई तो उनको बिना किसी संस्कार के जल्दी ही अंत्येष्टि कर दी गई और उनके शव को चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। दोस्तों, अगर हम अब दूसरे महान राजा की बात करें तो इनका नाम इतिहास में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की थी, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के पहले अहम राजा के रूप में भी जाना जाता है। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्रछाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया था और 20 साल की उम्र में ही युद्ध का मैदान जीतना शुरू कर दिया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज आज भी मौर्य व मुराव में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में वे लोग चित्तौड़गढ़ पे राज करते थे। मौर्य राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जिस शासक का नाम आता है उसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, उस महान शासक का नाम अशोक सम्राट था। दोस्तों, अशोक सम्राट भारत के महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था। यही नहीं, कहते हैं कि सम्राट अशोक ने विदेशों में बुद्ध धर्म को फैलाने में बड़ा योगदान दिया था। इनका पूरा नाम देवानाम्पिय अशोक मौर्य था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने भारत पर राज्य तो किया ही, लेकिन साथ में उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान व बलूचिस्तान तक कर दिया था। सम्राट अशोक प्रेम, सत्य, अहिंसा व शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे, इसलिए इनका नाम इतिहास में परोपकारी सम्राट के रूप में भी दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, आगे हम अब जिस शासक के बारे में बताएंगे उसका नाम काफ़ी प्रचलित नामों में से एक रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस महान शासक का नाम सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था। वो अकबर शाह द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। इतिहास के अनुसार वह भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। कहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में राजनीति से ज़्यादा सूफीवाद, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया था। दोस्तों, क्रांति के महानायक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था, लेकिन उसमें हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, वहां भेज दिया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी एक राजा या शासक पर एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए तो आप उस राजा का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए उस राजा के बारे में एक डिटेल वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले राजा की तरफ, जिनका नाम महाराजा रणजीत सिंह था। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। 19वीं सदी में अपने शासक की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व भी किया था।
दोस्तों इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकजुट किया था और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने तो अफगानियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में पाकिस्तान में हुआ था। दोस्तों रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने पास भी फटकने नहीं दिया। दोस्तों इनका निधन 59 साल की उम्र में हो गया था। तो दोस्तों अब हमारे जो भारत के अगले राजा हैं उनका नाम तो सबने सुना ही होगा और उनकी गाथाओं और वीरताओं के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और टेलीविज़नों में तो ज़रूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के महान सूरवीरों में एक महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। अकबर से पराजित होने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और डटकर लड़ते रहे। इसके बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ वापस लिया और साम्राज्य की शान बढ़ाई। दोस्तों महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया था। इनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक था, जिसकी मृत्यु हल्दी घाटी के युद्ध में हुई थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया था। देवर और चप्पली की लड़ाई में प्रताप को सबसे बड़ा राजपूत और उनकी बहादुरी के लिए जाना गया। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें मेवाड़ी राणा माना गया था। दोस्तों अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, लेकिन जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हृदय से वह महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा कोई नहीं है इस धरती पर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले राजा और शासक की तरफ। हमारे जो अगले राजा का नाम है वह बहुत ही महान शासक माना जाता था। उसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासक करने वाला अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक था। दोस्तों कहते हैं कि 1179 में एक युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठ गए थे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ हुआ युद्ध सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामिक विजय को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों आगे हम अब जिस राजा के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम तो सबकी जुबान पर एक ना एक बार ज़रूर आया होगा। और दोस्तों आए भी क्यों ना, क्योंकि ताजमहल के रूप में दुनिया को एक अजूबा देने के लिए आज भी हम शाहजहाँ को शुक्रगुजार हैं। दोस्तों शाहजहाँ का जन्म 1592 को लाहौर में मुग़ल सम्राट जहांगीर के पुत्र के रूप में हुआ था। दोस्तों शाहजहाँ ने महज 22 साल के शासनकाल में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। जिस तरह जहांगीर ने अपने पिता के साथ बगावत कर मुग़ल साम्राज्य का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह शाहजहाँ ने भी अपने पिता जहांगीर से छल कपट कर मुग़ल साम्राज्य का शासन संभाला था। दोस्तों शाहजहाँ के पुत्र का नाम औरंगजेब था और औरंगजेब भी छल कपट से मुग़ल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। उसने अपने पिता को आगरा किले में कैद कर लिया था और करीब 8 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले राजा की तरफ और इस राजा का नाम कृष्णदेव राय था। दोस्तों कृष्णदेव राय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता के सब कायल थे। वह अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, जिनके कारण अकबर भी उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। वह सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे। दोस्तों उन्होंने अपने जीवन काल में तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। दोस्तों कृष्णदेव राय जानते थे कि प्रजा को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वह कोई भी निर्णय शांतिपूर्वक लेते थे और मौजूदा हम्पी उनकी ही एक देन है। तो दोस्तों अंत में बात करेंगे एक ऐसे महान राजा की जिनके किस्से और वीर गाथाएं आप बचपन से सुनते आए होंगे और उनके जीवन काल की संपूर्ण जानकारी काफ़ी लोगों को पहले से पता होगी। जी हाँ दोस्तों, इस महान राजा का नाम महाराजा छत्रपति शिवाजी था। दोस्तों शिवाजी हिंदुस्तान के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। 1674 में उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य में योद्धा की तरह संघर्ष करने के बाद 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद वे लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी बन गए थे।
दोस्तों, छत्रपति शिवाजी ने हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवंत किया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।